फ्रेंड्स, मैं हर्षिता गुप्ता। वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है ट्रेड ऑफ इंडिया। ट्रेड ऑफ इंडिया की यूनिट 4 के मैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहला मैंने जो एमसीक्यू लिया है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ टैरिफ। ठीक है। इसमें से कौन सा जो है वो टैरिफ नहीं है। तो टैरिफ जो होता है वो सिंगल कॉलम टैरिफ होता है, डबल कॉलम टैरिफ होता है, ट्रिपल कॉलम टैरिफ होता है। मल्टीपल कॉलम टैरिफ नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नहीं है। VER क्या है? VER स्टैंड फॉर वॉलेंट्री एक्सपोज रिस्ट्रिक्शंस, ध्यान रखिएगा। लाइसेंसिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है द पीरियड ऑफ करेंट ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया। अभी अगर हम करेंट ट्रेड पॉलिसी की बात करें तो इस समय क्या चल रही है? 2015 से 20 जो करेंट ट्रेड पॉलिसी है वो चल रही है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। TPRM स्टैंड फॉर ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, ध्यान रखिएगा। ये TPRM ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म। अगर हम बात करें 2010 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज हेल्ड इन, कहाँ पे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी जो 2001 में हुई थी? दोहा। दोहा याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आपको देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो 4th यूनिट है WTO से आपको क्वेश्चन मिलेगा एंड गैट से मिलेगा, बायलिटरल मल्टीलिटरल से एक एमसीक्यू मिल सकता है। ये टॉपिक्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हैं तो इसको फोकस करके पढ़िएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इज़ द पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का पार्ट देखिए, हमारे प्राइवेट कैपिटल भी होती है, बैंकिंग कैपिटल, ऑफिशियल कैपिटल, ये तीनों ही हमारी कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इंक्लूड। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, मॉनेटरी अकाउंट, ये तीनों ही अकाउंट जो होते हैं वो हमारे इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है इफ़ द जापानीज़ इम्पोर्ट मोर गुड्स फ्रॉम इंडिया अदर थिंग्स रिमेन सेम। वो अगर मान लीजिए जापानीज़ इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारे लिए तो अच्छा होगा ना। तो अवर बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ इम्प्रूव, बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव करेगा। बट जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो जापान का है वो इम्प्रूव नहीं करेगा। एक तरीके से जो आंसर होगा वो A एंड B जो है वो दोनों ही हमारे राइट आंसर हैं। बोथ जो 4 वाला आंसर है वही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। इनविजिबल टर्म्स इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो इनविजिबल टर्म्स होते हैं उसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? बैलेंसिंग रेमिटेंस और इनकम फॉर दी टूरिस्ट या फिर इंटरेस्ट चार्जेस, ये जो तीनों होते हैं वो इंक्लूड होते हैं हमारे इनविजिबल टर्म्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में। नेक्स्ट ले लेते हैं। हेल्प्स कंट्रीज टू मीट डेफिसिट इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट। डेफिसिट इन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब जब किसी कंट्री के इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट कम होते हैं उसको कहते हैं डेफिसिट बैलेंस पेमेंट। एंड उसको जो होता है वो कौन पूरा करता है, मतलब कौन उसमें हेल्प करता है उन कंट्रीज़ की जिनकी ये सिचुएशन होती है, मतलब इंपोर्ट ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट कम होते हैं, तो उसको IMF जो होता है वो हेल्प करता है। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ध्यान रखिएगा ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑलवेज बैलेंस। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज़। देखिए अगर ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज़ होगा तो उसको बायलैटरल कहेंगे, अगर मोर देन 2 कंट्रीज़ होगा तो उसको मल्टीलैटरल कहेंगे। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। एंड चलिए बात कर लेते हैं नाफ्टा की। इसमें पूछा गया है कि नाफ्टा इज़ एन इकोनॉमिक लिक फॉर्म्ड बाय। अब देखिए जो नाफ्टा है वो उसका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा जो नाफ्टा है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1994 में। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर्स एक तरीके से कहाँ है तो USA, कनाडा एंड मैक्सिको। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये इसके इकोनॉमिक जो ब्लॉक हैं वो इसके ब्लॉक इकोनॉमिक ब्लॉक कौन से हैं? USA, कनाडा एंड मैक्सिको। चलिए आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन इंडिया अ मेंबर। इन चारों में इंडिया किसका मेंबर है? तो सार्क, ध्यान रखिएगा सार्क का जो है वो इंडिया मेंबर है।
सार्क की अगर हम बात कर लेते हैं सार्क के बारे में, तो सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया जो है वो उसका क्या है, मेंबर है। एंड अगर सार्क की हम फुल फॉर्म की बात करें तो सार्क जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एंड ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अंसार की फुल फॉर्म है हमारी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड अगर इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हो सकेगा तो मैं इस पर एक शॉर्ट समरी बना के, एक शॉर्ट समरी का एक वीडियो आपको अपलोड कर दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू इसका फुल फॉर्म ऑफ द एशियान। फुल फॉर्म ऑफ द एशियन, एशियान की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, द टर्म इज इनवर्ट लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। तो इनवर्ट लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी इज टर्म इज नोन एज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का एडवांटेज क्या, कौन सा नहीं है इसमें, तो मिनिमम यूज़ ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मिनिमम यूज़ ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है वो फ्री ट्रेड का एडवांटेज नहीं है। इनफ्रंट इंडस्ट्री इज़ एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर इन अगर बात करें इनफ्रंट इंडस्ट्री के फेवर में जो आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है हमारा, प्रोटेक्शनिज्म। तो क्या होता है, प्रोटेक्शनिज्म। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द आर्ग्यूमेंट वाज प्रेजेंटेड द लेबर प्रोटेक्शन। लेबर प्रोटेक्शन को कौन सा आर्ग्यूमेंट जो होता है वो एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है, ठीक प्रेजेंट करता है, सॉरी। तो पंपर आर्ग्यूमेंट जो है वो उसको प्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। विजिबल गुड्स आर रिकॉर्डेड इन विच पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। विजिबल गुड्स को हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल करंट अकाउंट में, सॉरी, विजिबल गुड को किस में रिकॉर्ड करते हैं, करंट अकाउंट में। नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज स्टेटमेंट। लार्ज स्टेटमेंट कौन सा होता है, वीओपी, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंडिया वीओपी कैसा है, डेफिसिट है, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, इम्पोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, इसलिए इंडिया का बैलेंस कैसा है, डेफिसिट है। चलिए बात कर लेते हैं कि एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड किया जाता है कैपिटल अकाउंट में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं कि हाउ मैनी राउंड्स टू का प्लेस गैट। गैट में कितने राउंड हुए थे, 8 राउंड हुए थे, सभी को पता है। एंड विच राउंड गैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो इसका भी आंसर हमारा 8 ही है। एंड नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है विच डिड द लास्ट राउंड ऑफ गैट टुक प्लेस। तो उर्गी, उर्गी जो है वो हमारा लास्ट राउंड ऑफ द गैट टुक प्लेस, मतलब लास्ट राउंड है गैट का। अगर हम बात कर लेते हैं गैट की फुल फॉर्म की, तो गैट की फुल फॉर्म सभी को पता है, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ध्यान रखिएगा। सो इसमें ये पूछा गया है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो जनरल जी है, जो जी क्या स्टैंड करता है, तो ये क्या स्टैंड करता है, जनरल, ठीक है। तो फुल फॉर्म याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अगर हम अंटार्क्ट की। सो अंटार्क्ट के बारे में यहाँ पे ये पूछा गया है स्टूडेंट्स की ये ऑर्गेनाइजेशन कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ध्यान रखिएगा। अंटार्क्ट जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और अंटार्क्ट की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन टैरिफ एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन टैरिफ एंड डेवलपमेंट, ध्यान रखिएगा। और कब इस्टेब्लिश होता है, 1964 में। चलिए बात कर लेते हैं आगे। मेंबरशिप ऑफ द अंटार्क्ट इज ऑप्शनल, मतलब और जो अंटार्क्ट की मेंबरशिप होती है वो ऑप्शनल होती है। अंटार्क्ट स्प्लिट इनटू दी सब्सिडरीज ऑर्गेनाइजेशन। कितनी सब्सिडरी वाज इट, बॉडीज में, मतलब एक स्प्लिट है, तो 4, याद रखिएगा इसका आंसर कितना है, 4। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अंटार्क्ट। अंटार्क्ट का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है, बेनिफिट ओनली दी डेवलप कंट्री नेशंस, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है, चलिए ये भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है हमारे लिए जानना। सो रिड्यूसिंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, ये अंटार्क्ट का हमारा जो है ऑब्जेक्टिव है। फॉर्मिंग गाइडलाइंस ऑफ द ट्रेड एंड प्रोवाइडिंग द टेक्निकल असिस्टेंट, ये हमारा जो है वो अंटार्क्ट का ऑब्जेक्टिव है। सो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको ध्यान से पढ़िए कि नहीं है तो है क्या, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट एमसीक्यू की बात कर लेते हैं। अंटार्क्ट जो है वो हमारा कब इस्टेब्लिश हुआ, अभी मैंने आपको पीछे बताया था 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसकी मेंबरिंग कंट्रीज़ कितनी है, 195 इसकी मेंबरिंग कंट्रीज़ हैं। अगर हम बात करें एम एफ ए इज़ रिलेटेड टू द टेक्सटाइल, और एम एफ ए क्या है, मोस्ट फेवरेट नेशन, ठीक है।
MFA विच इज़ रिलेटेड टू द कमोडिटी, किस कमोडिटी से रिलेटेड है, तो टेक्सटाइल से रिलेटेड है। और MFA की फुल फॉर्म मोस्ट फेवरेट नेशन, ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं द प्री डिसीजर्स ऑफ दी WTO। WTO से पहले क्या था, गैट था, गैट को ही रिप्लेस किया गया था। ध्यान रखिएगा 1947 में गैट को रिप्लेस किया गया था। एंड जो है 23 नेशंस के बीच में साइन हुआ था, है ना। तो ये थोड़ा सा इसकी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट MCQ की बात कर लेते हैं। WTO कब एग्जिस्टेंस में आया, 1995 में आया। एंड 1994 में स्टूडेंट्स, 1994 में गैट को रिप्लेस करके WTO बनाया गया था। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और किस राउंड में, 8 राउंड में, 8 राउंड में ही इसको रिप्लेस किया गया था। सो ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। हाउ मेनी कंट्रीज आर दी फाउंडिंग मेंबर। अगर फाउंडिंग मेंबर की बात करें तो 23। हमने आपको बताया ना कि 23 नेशंस के बीच में साइन हुआ था। सो 23 जो मेंबर्स कंट्री हैं वो फाउंडिंग मेंबर कंट्री हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट MCQ हमारा क्या है। वॉज इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर कंट्री, मतलब क्या इंडिया WTO का फाउंडिंग मेंबर कंट्री है। येस, फाउंडिंग मेंबर कंट्री है WTO का। फाउंडिंग मेंबर कंट्री मतलब जब WTO बना था तो तब उस टाइम पे जो मेंबरिंग कंट्रीज़ थी इसकी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज़ और स्टूडेंट याद रखिएगा, मैं आपको बता देती हूँ कि WTO क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। और जो गैट है वो एक एग्रीमेंट है, ध्यान रखिएगा। गैट क्या है, एक एग्रीमेंट है। जब WTO नहीं बना था तो गैट था। तो गैट क्या होता था कि लोगों के बीच से, हमारे फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में जब हम ट्रेड करते थे तो उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता था वो गैट होता था, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, WTO जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। और गैट का जो है वो USA जो था वो मेंबर नहीं था, इसलिए गैट को एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना मुश्किल था। सो गैट को इसीलिए रिप्लेस किया गया था 1994 में। एंड 8 राउंड में इसको रिप्लेस करके हमने WTO जो है वो WTO इस्टेब्लिश किया गया था। चलो ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि इंडिया, और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ WTO, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट MCQ डिस्कस कर लेते हैं कि WTO, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे यही चीज़ पूछ ली गई है कि WTO इज़ एन इंटरनेशनल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। बट अगर गैट पूछा जाए तो गैट क्या है, एग्रीमेंट, ध्यान रखिएगा ये चीज़। सो गैट रूल्स अप्लाई ऑन दी, गैट के रूल्स किस पे अप्लाई होते हैं, गुड्स पे अप्लाई होते हैं। करंट मेंबर ऑफ द WTO, करंट मेंबर हमारे WTO कितने हैं, 164। अगर बात कर लेते हैं एग्रीमेंट ऑफ द WTO ट्रेडमार्क कम्स इन ट्रिस्प कहते हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। अभी हम अभी उसके आगे आपको इसके बारे में आगे बताएंगे, ठीक है। एंड सो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट MCQ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट MCQ की है हमारा कि इंडो लंका FTA, ठीक है, फ्री ट्रेड एरिया कह लीजिए, एसोसिएशन कह लीजिए, वॉज फॉर्म्ड इन 1998, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट फुल फॉर्म की कि DGFT की फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट MCQ हमारा है ICE मेंबर इज़ ग्रांटेड बाय, ICE की जो मेंबर होते हैं ग्रांटेड किसके द्वारा किए जाते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। सो आज के लिए इतना ही। एंड नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक और वीडियो यूनिट 4 की आपसे डिस्कस करूँगी, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आऊँगी, ठीक है। सो कल मैं इसकी एक और वीडियो भी अपलोड कर दूँगी ताकि आपका पेपर अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। एंड जो हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी कोशिश करूँगी कि उनकी एक शॉर्ट समरी आपको प्रोवाइड कराऊँ, ताकि जैसे कि मान लीजिए अनकांड है, गैट है, WTO है ना। सो इनके आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर कहाँ है एंड कब इस्टेब्लिश हुआ, कब रिप्लेस हुआ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए इसकी भी एक जो है वो समरी वीडियो बनाऊँ। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।